गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने बताया था कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन अगर लॉन्ग में जाएंगे तो देखो कोर्स भी कर सकते हैं आप इस चीज़ों का। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों की नॉलेज करने के लिए आपको फिजिक्स जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में ही इन चीज़ों की नॉलेज है कि डायोड कैसे काम करता है, जीना डायोड कैसे काम करता है, संधारित्र कैसे काम करते हैं। ठीक है, और ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करते हैं, तो हमारी फिजिक्स में है। अगर आपको फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे अकॉर्डिंग आप फिजिक्स को ज़रूर पढ़िए। ठीक है, उससे आपको नॉलेज जो है इन चीज़ों की। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखो मेरे पास मल्टीमीटर है। अगर आपको मल्टीमीटर में सबसे पहले क्या करना है, हम इसकी ये चेक करते हैं कि ये जो है शॉर्ट नहीं है। शॉर्ट होने के दो तरीके हैं। जैसे अगर आपकी ये शॉर्ट है, मतलब जैसे आज के आपके SMP शॉर्ट है, तो जाहिर सी बात है ये MOV भी उड़ेगा उसमें, और ये जो इसमें ये लगा है ना फ्यूज़, ये भी उड़ेगा। ठीक है, तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आप अपने मल्टीमीटर, ये आपका मल्टीमीटर है, और इस मल्टीमीटर को आपको जो है डायोड रेंज में यानी कंटिन्यूटी मोड पे सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर बजर बीप पर। ठीक है, बजर, और यहाँ पे रखने के बाद में आपको ये दोनों प्रोब लेनी है, और आपका जो इसका इनपुट सेक्शन है, ठीक है, उसमें आपको जो है ये दोनों सटा देनी है, लगा देनी है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा रुक जाइए। तो जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं इसमें ना कोई बीप नहीं आया, ना कोई रीडिंग आई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दो तरीके से है कि शॉर्ट नहीं है, या फिर इसका ब्रिज जो है वो ख़राब है, मतलब आगे ट्रैक ख़राब है। तो इस चीज़ को सबसे पहले चेक करने के लिए आपको सभी को एक एक कंपोनेंट चेक करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फ्यूज़ चेक करना है। ठीक है, फ्यूज़ में चेक करूँगा, एक फ्यूज़ यहाँ पर इनपुट और एक फ्यूज़ की जो कनेक्शन है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं फ्यूज़ ओके। ठीक है, उसके बाद में MOV तो खैर नहीं चेक हो सकता। MOV हम यहाँ पे लगा के और यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो MOV भी इसका ओके है, कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो MOV बिल्कुल ओके है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास जो लाइन आती है वो यहाँ से आती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है, ये चेक करने के लिए। जैसे इंडक्टर है, अब इस इंडक्टर में दो कॉइल लगी है, तो दोनों जो न्यूट्रल और फेज दोनों के लिए होती हैं। तो इसको मैं यहाँ चेक करूँगा कि इससे यहाँ तक करंट आ रहा है, तो आप देख सकते हैं रीडिंग नहीं आई है। एक बार और लगा के देखते हैं, तो यहाँ से बाद में यहाँ पे, ठीक है, देखो रीडिंग आ रही है। तो आपको दो बार चेक करना है ना, कभी कभार ऐसा होता है रीडिंग नहीं आती है। ठीक है, तो ये ठीक है इसका। उसके बाद में दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा रीड इंडक्टर में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर करंट आ गया है। तो आप जैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाया है, इसकी जो इनपुट साइड है, एक वायर आप इनपुट साइड में लगाएंगे और एक इसके न्यूट्रल फेस पे लगा के देखेंगे, जहाँ से न्यूट्रल फेस आता है। देखो इसका मतलब है यहाँ पर करंट आ रहा है, एक में नहीं आना चाहिए, एक में आना चाहिए। अगर दोनों में बोल रहा है ना, तो कोई ना कोई कंपोनेंट शॉर्ट मिलेगा पक्का। ठीक है, हम देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऐसे ही दूसरे वाला चेक करना है आपको। ठीक है, ये वाला यहाँ पे चेक करना है, मैंने ये चेक कर लिया है, और मैं इसको चेक करता हूँ ऐसे करके, इसको यहाँ पे करता हूँ और उसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ये आउटपुट, सॉरी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये भी ठीक है। तो मतलब यहाँ तक की सप्लाई आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे इसको कनेक्ट करेंगे ना, इसको 220 वोल्ट AC देंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल आपको ऐसे ही बता देता हूँ। अब जब आप इसमें करंट यहाँ पर 220 वोल्ट AC देंगे, आप सीरीज़ में देना। ठीक है, सीरीज़ लैंप से। ठीक है, सीरीज़ लैंप में आपको यहाँ पर वोल्टेज देनी है, और वोल्टेज देने के बाद में क्या होगा, आप देख सकते हैं। अगर वोल्टेज आपने दे दी है, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले यहाँ पर चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रही है, वो भी AC। इसे मल्टीमीटर को AC की रेंज पे रखेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को AC की रेंज पे रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रखने के बाद में आप चेक करेंगे कि इसमें AC आ रही है नहीं है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो अभी चेक करते हैं। ठीक है एवरीवन, अभी मेरे पास ना वायर कनेक्ट करने के लिए कोई मेन लीड नहीं है, तो मैं इसलिए कर नहीं सकता, क्योंकि इन लीड से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इन लीड से कनेक्ट करूँगा तो मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है, करंट भी लग सकता है। तो मैं आपको दूसरी चीज़ से दिखा सकता हूँ। देखो ऐसे करके आपको करना है, ये देखिए, ये वर्किंग है। ठीक है, बिल्कुल वर्किंग है, इंडिकेशन ग्लो हो गई, मैंने रिपेयर करी थी। ठीक है, ये देखो, आप देख सकते हो। अगर मैं इस तरह हाथ लगाऊंगा तो मुझे करंट नहीं लगेगा, आप भी देख सकते हो। मैं इस तरफ हाथ लगा रहा हूँ, कोई करंट नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं इस साइड हाथ लगाऊँ तो करंट, बहुत बढ़िया वाला करंट लगेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो। ठीक है, ये मैंने यहाँ करा
और यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट बिल्कुल भी करंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डीसी, और डीसी में आपको पता है करंट नहीं लगता, ज़्यादा वोल्टेज में लगता है। अगर वोल्टेज आपकी 100 से ज़्यादा जाती है तो करंट लगता है, ठीक है। अब ये कर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है 300 वोल्टेज, ठीक है। तो ये मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चेक करना है 300 वोल्ट AC आ रही है, ठीक है। अगर 300 वोल्ट AC आ रही है, 220 वोल्टेज AC आ रही है, जो भी आपकी मेन में आएगी वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो आउटपुट की जो पिन है ये ब्रिज रेक्टिफायर की, यहाँ पर आपको चेक करना है इस कैपेसिटर पर 220 वोल्ट, मतलब इसमें 300 वोल्ट मिलेगी, लगभग 300 वोल्ट DC की, ठीक है। 300 वोल्ट DC आपको मल्टीमीटर से चेक करनी है। कैसे? आप इस मल्टीमीटर को इस वाली रेंज में लाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन वोल्टेज का है, और आपको करना है 1000 वोल्ट पर। तो यहाँ पर DC चेक कर लिया। अगर आपकी DC आ गई तो इसका मतलब है सप्लाई यहाँ तक आ रही है। फॉल्ट मिलेगा चाहे तो इसमें या फिर इसमें, फिर इनको चेक करना है आपको कि शॉर्ट तो नहीं है। यहाँ पर लगा के देखना, अगर शॉर्ट होगा तो बजर की आवाज़ आएगी और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इतना सेक्शन ठीक है तो फिर सब कुछ वेरीफाई करने के बाद में सारे कंपोनेंट चेक कर लेने हैं। जैसे रजिस्टर, आप बीप मोड में रजिस्टर चेक करेंगे, ठीक है। जैसे रजिस्टर चेक करना हो तो आपको सारे कंपोनेंट एक एक करके चेक करने हैं। एक यहाँ पे लगाया और रजिस्टेंस की एक इन पे लगाया, ठीक है। यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, शायद वहाँ से नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने एक यहाँ पे लगाया। मैं रजिस्टेंस चेक करता हूँ, और एक यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, इसको आपको यहाँ पे कर देना है और फिर आप चेक करेंगे, ठीक है। देखो रजिस्टेंस ठीक है, नहीं बोलता है रजिस्टेंस ख़राब, बोल रहा है रजिस्टेंस ओके। तो ऐसे ही आपको ये जो डायोड रहता है, डायोड को चेक करने के लिए आपको देखिए दोनों तरह से लगाना है। एक तरफ ये बीप नहीं मारना चाहिए डायोड में, अगर बीप मार रहा है दोनों तरफ से शॉर्ट है। एक तरफ से रीडिंग दिखाएगा, एक तरफ से रीडिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो आपका जो है डायोड ओके है, ठीक है। इस तरह से कंपोनेंट चेक करने हैं आपको। फिर इसका चेक करना है। इसका चेक करने के लिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पे रखना है एक तीनों पिन पे, और ऐसे करना है, ठीक है। ये कहीं भी मतलब शॉर्ट बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ जाती है तो समझो ये ख़राब है, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है, देखिए वो तो टच हो गया था, ठीक है। बीप नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सभी कंपोनेंट आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने रिपेयर कर दी है, मैं इसकी वीडियो शूट नहीं कर पाया, सॉरी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।